Good morning, students. Welcome you all in our next class, which is about lesson number 4, working with tables in MS Word. Let's student, we are starting our lesson number 4, in which I will tell you how we can create tables in MS Word and how we can enter some data, or we can also format the table according to our requirement. Let's start. First of all, click on Insert tab. Then under the table group, we have to click on table icon. And we have 2 or 3 options. With them, we can insert a table. First of all, we have some boxes in front of us. And ever you want, and how many columns and rows you want in your table, you can select the cell accordingly. Suppose here I am using 5 columns and 2 rows. Click. When you click, you will get the table in your document, right? Suppose I am writing the headings of the table. Suppose first of all, roll number, then name, then class, then marks, and finally grade. Click on tab button to move further, like this. 1, then tab button. Suppose I am taking the name Samir, class is 5th, marks is 98 and grade is A1. अब एक रो थी हमारे पास पूरी हो गई, but no problem. We can insert another row for another record just by just pressing tab button. टैब बटन दबाते ही एक नया रो आपको मिल जाएगा. इसके अंदर भी डाटा डाल देते हैं. मान लीजिए सोमेश 5th 97 अगेन A1, फिर टैब बटन 3, राजवीर अगेन 5th मान लो 87 A2. इस तरह से एक और मैं रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूं. मान लीजिए तनिष 5th 89 A2, and finally one more. This is Kabir 5th 78 98 A1, right? So in this way we can enter the data into our table. फॉर्मेटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं, जो मैंने ऑलरेडी आपको कराई भी हुई है, लास्ट ईयर भी कराई है, इस बार भी होती रही है आपकी. ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं इसकी. तो ये तो हुआ आपका टेबल. कैसे आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? ये जो आपने ऊपर सेल सिलेक्ट किए हैं. एक और तरीका है, सेम जगह पे जाइए, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, गो ऑन टैब बटन, और यहां पे लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल. इंसर्ट टेबल के ऊपर व्हेन यू क्लिक यू विल गेट अनदर डायलॉग बॉक्स. सपोज ये 5 और 2 वाला कॉम्बिनेशन आपको चाहिए. नंबर ऑफ कॉलम्स वो पूछेगा कितना, 5. आप यहां से कम और ज्यादा कर सकते हैं. सपोज आई नीड 5. एंड रोज कितनी चाहिए, 2, क्योंकि रो तो आपने 2 भी कर दी है. तो उसके बाद जब भी आप टैब बटन प्रेस करोगे तो नेक्स्ट रो विल कम ऑटोमेटिकली, है ना. अभी हमने ये बात करके देखी है. तो इसको ओके कर दीजिए. ये देखो सेम टेबल आपको फिर दोबारा से मिल गई. और जैसे आप इसमें लिखते चले जाओगे, टैब बटन दबाते चले जाओगे, तो इस तरह से रोज आपको मिलती चली जाएगी. तो दोबारा यहाँ पे डाटा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आपको एक बात बताने के लिए मैंने इसको ड्रॉ करके आपको दिखाया, राइट. अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं टेबल को. तो ये तो हुआ हमारा टेबल का. डायलॉग बॉक्स की हेल्प से कैसे एंटरिंग डाटा हमारा हो गया, कैसे हम एंटर कर सकते हैं डाटा को, राइट. अब इस टेबल को रिसाइज करते हैं. ये देखिए, जब आप बाहर कहीं क्लिक करते हैं तो यहाँ टूल बार के आपके स्केल के ऊपर, रूलर के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. देखो यहाँ पे, है ना, ये 1 2 3 बिल्कुल प्लेन है. लेकिन जैसे आप कहीं भी कर्सर अपना टेबल के अंदर क्लिक कर देते हो तो यू विल गेट सम बटन्स ऑन द रूलर. ये किस लिए है, ये देखो, इस पर क्लिक करो, साइज कम और ज्यादा हो जाएगा. ये देखो, तो आप अपने पेज की स्पेस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो. ये देखो,
ठीक है, तो इस तरह से आप इसका साइज वगैरह कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। मान लीजिए इसके अंदर हम कोई लाइन एंटर करना भूल गए। सपोज जो ये रोल नंबर 4 है, इसका डाटा, इसकी जगह कोई और डाटा आना था, यानी एक रिकॉर्ड हमें और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी को बाहर से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे और यहीं से हमें ऑप्शन मिल जाएगी इंसर्ट की। तो हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, सपोज एक नया रिकॉर्ड डालना है, तो हम पूरी एक रो हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी, जबकि हमारे पास ऑप्शंस हैं सभी, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट, इंसर्ट रोज अबव और इंसर्ट रोज बिलो और इंसर्ट सेल, सारी की सारी ऑप्शन हमारे पास हैं। बट व्हाट वी नीड दिस टाइम, वी नीड अ रो। तो एक रो करनी है हमें, इसके ऊपर करनी है जो डाटा है, यस। तो ये देखो एक नया रिकॉर्ड आप यहां डाल सकते हो। सपोज 4 रिकॉर्ड ये था, नाम था मान लीजिए उसका, मान लीजिए मैं नाम लिख देता हूं इसमें फारूक, ठीक है, और 5th, और मान लीजिए मैं डाल देता हूं इसमें 79, और ये मैं बना दूंगा B1, ठीक है। तो अब क्या है, आगे मैं इसको चेंज कर सकता हूं, इसको मैंने 5 कर दिया और इसको मैंने 6 कर दिया। यही काम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जाइए, कॉलम सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए इसके अंदर जाके, इंसर्ट और कॉलम, कहाँ कॉलम करना है, इसके लेफ्ट में करना है कि राइट में करना है। मान लीजिए आई नीड लेफ्ट, तो ये देखो ये डाटा आगे मूव हो जाएगा और एक कॉलम आगे से इसके आगे इंसर्ट हो जाएगा अपने आप। और अगर आप इसका उल्टा कर देते हैं, राइट क्लिक कीजिए, गो ऑन इंसर्ट एंड राइट, तो इसके आगे एक कॉलम आपको पूरा मिल जाएगा, जिसके अंदर आप इसमें डाटा को डाल सकते हैं। यही काम आप इसको डिलीट करने के लिए भी कर सकते हैं बेटा। डिलीट करने के लिए भी कैसे, सेम वही, डाटा को सिलेक्ट कीजिए, मान लीजिए ये डाटा डिलीट करना है मैंने, ठीक है, या मैं बीच में से ही डिलीट करता हूं इसी को, जो मैंने नया डाटा डाला था, राइट क्लिक कीजिए और यहीं पर ही ऑप्शन मिल जाएगी डिलीट रो। ये देखो डाटा डिलीट हो गया और बाकी डाटा अपने आप एडजस्ट हो गया। मैं अंडू कर देता हूं। सेम यही कॉलम के बारे में भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको ये क्लास वाला कॉलम नहीं चाहिए, सिलेक्ट कीजिए ऊपर से पूरा एंटायर कॉलम, देन राइट क्लिक इनसाइड द सेल और फिर सॉरी डिलीट कॉलम, ये देखो डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टेबल को अपने अकॉर्डिंग सेटिंग में लेके आ सकते हैं। अब मेन बात हमारे पास आ जाएगी कि कैसे हम अपनी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, इस टेबल को हम सुंदर कैसे बना सकते हैं, राइट। तो वो कैसे होगा, आप टेबल के ऊपर जाइए, यहां पर जैसे ही देखो, अगर मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूं टेबल से, तो ऊपर आप ध्यान से देखिए, यहां पर होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, यहीं तक हमारे पास टैब्स हैं। लेकिन जैसे मैं इसके अंदर क्लिक कर देता हूं तो वी हैव टू मोर टैब्स बट रिलेटेड विथ टेबल टूल्स, राइट। तो डिजाइन में आप जाइए, यहां पर बने बनाए डिजाइन आपको मिल जाएंगे। लुक बेटा, यहां पे आपने क्लिक किया, ये देखो टेबल आपका चेंज हो गया है ना। फिर दोबारा से आप देख लीजिए, ये करना है, ये चेंज हो जाएगा, और सारा देखना है तो ये सारी ऑप्शंस आपके सामने है। ये देखिए, मान लीजिए मैंने ये कर दिया तो ये टेबल आपका चेंज हो गया, राइट। तो ये है आपके डिजाइन, जिसके अंदर आप इसको चेंज कर सकते हो। कॉलम विड्थ कैसे चेंज करनी है, रोज हाइट कैसे चेंज करनी है, आई टोल्ड यू, अभी ऑलरेडी बात हमारी हो चुकी है। अब इसके अंदर 2 कमांड और आएंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या आएंगी, मैं इसकी फॉर्मेटिंग इफेक्ट हटा देता हूं ताकि आपको ये थोड़ी कमांड अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए मुझे एक ऊपर इसके हेडिंग लगानी है, यहां पर मान लीजिए मैं डालना चाहता हूं रिजल्ट। अब रिजल्ट यहां लिखा हुआ तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, वो कहां अच्छा लगेगा, इन सब सेल्स के सेंटर में, वहां पर ये हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमें करने के लिए क्या करना होगा, देखो सारे सेल्स को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक कर दो और यहां पे ऑप्शन आ जाएगी मर्ज सेल। मर्ज का मतलब होता है मिला देना। मर्ज सेल करते ही क्या होगा, ये देखिए सारे सेल का एक सेल बन गया, जितने भी सेल्स थे जो मैंने सिलेक्ट किए थे, और क्या हुआ, जो डाटा था वो सेंटर में आ गया। अब ये लग रहा है कि जैसे हेडिंग है ना। तो इस तरह से आप अपने सेल्स को मोर देन 1 cell you can convert it into 1 cell, more than 1 cell
यू कैन कन्वर्ट इनटू वन सेल, कि एक से ज्यादा सेल्स को आप एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। इसका उल्टा क्या होगा? मान लीजिए आपने ये क्लास के अंदर इस पोर्शन को दो हिस्सों में बांटना है। आपने करना है इसके अंदर क्लिक करके राइट क्लिक, और इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा स्प्लिट सेल। स्प्लिट में वो कहता है क्या चाहिए आपको, कहता है कॉलम 2 चाहिए। हमने कहा यस। ये देखिए 2 कॉलम हो गए यहाँ पे क्लास के, एक यही वाला क्लास का हो गया, और यही वाला आपका एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। यहां भी आप कुछ लिख सकते हैं। इसको दूसरे तरीके करना है, राइट क्लिक कीजिए, स्प्लिट सेल, इसको मैं 2 कर देता हूं, इसको मैं 1 कर देता हूं। ये देखिए इस तरह भी आप इसको ऊपर नीचे हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस सारे को ही करना है। ये क्लिक कीजिए इसके नीचे से। देखो जब भी आप एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करोगे तो स्प्लिट सेल ऑप्शन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप एक सेल को स्प्लिट कर सकते हो, इतने सारों को थोड़ा नहीं हो पाएगा, नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए लेकिन स्प्लिट करने के लिए यू हैव टू क्लिक ओनली इन वन सेल, आफ्टर दैट यू कैन गिव दिस कमांड। जैसे मैंने एक पे सिलेक्ट किया, अब आपको ये कमांड मिल जाएगी स्प्लिट सेल्स। ये मैंने किया 2 कर देता हूं। चलो ये देखिए एक सेल 4 हिस्सों में बट गया, कि 2 तो इसके कॉलम चाहिए और 2 रोज चाहिए। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने किया मर्जिंग सेल और स्प्लिटिंग सेल। रिसाइजिंग हमारे पास हो ही गया है। ठीक, अब इसके अंदर हमारे पास 1-2 कमांड और है, सिर्फ छोटी सी कमांड है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। और वो ऑप्शन क्या है, देखिए यहां पर मैं एक रो और इंसर्ट कर देता हूं इसके नीचे, एंड इन दिस कॉलम, इन दिस सेल आई वांट टोटल। मैं इस सारे मार्क्स का मान लीजिए मैं टोटल करना चाहूं, सपोज यहां पे, या ये मार्क्स नहीं है, ये मान लो पॉकेट मनी है, पॉकेट मनी, राइट, पॉकेट मनी ये आपको मिल रही है, मुझे इसका टोटल करना है मान लीजिए। ठीक है, तो पॉकेट मनी का मुझे टोटल करना है, तो क्या करना होगा, पहले तो उस कॉलम में सिलेक्ट करो जहां पर आपको ये पॉकेट मनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा किस पे, लेआउट टैब पे, पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट के ऊपर आप जाएंगे, या इसका एक ऑप्शन और है, पेज लेआउट नहीं, इसके लेआउट पे आप जाइए। जैसे टेबल पे क्लिक करोगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन तो आ ही गई है, डिजाइन और लेआउट। तो आप लेआउट टैब के ऊपर क्लिक कीजिए। लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा यहां पर फॉर्मूला से रिलेटेड, तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास एक ऑप्शन और आ सकती है इसके अंदर, जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए आपको क्या करना है, बाहर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगी, 2 ऑप्शन डिजाइन और लेआउट नहीं है। बट व्हेन यू क्लिक ऑन द सेम लोकेशन वेयर यू वांट टू टोटल, तो आपको डिजाइन और लेआउट 2 मिलेंगे। लेआउट में जाइए और ये लास्ट में देखिए डाटा हेडिंग के अंदर, डाटा ग्रुप के अंदर सॉरी, यहां पर आपको मिलेगा फॉर्मूला ऑप्शन। क्लिक करो, ये अपने आप ही मैसेज आ जाएगा। देखो क्या करना है आपको, सम चाहिए किसका, अबव डाटा का, जो इसके ऊपर हमने कहा यस ओके। ये देखिए यहां पर इसका टोटल अपने आप आ गया, जैसे आप चाहते हैं अपने आप टोटल आ जाएगा। और अगर इस बीच में आपने इसको चेंज कर दिया, 100 कर दिया, 2 नंबर बढ़ा दिए, लेकिन नीचे तो चेंज नहीं हुए, तो नीचे चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसके अंदर इसको सिलेक्ट कर लो, या फिर यहीं पे क्लिक कर दो और F9 बटन आप दबा दीजिए। इसके अंदर F9 बटन जब आप दबाएंगे तो यहां पर जब आप इसमें F9 बटन दबा रहे हैं तो आपको यहां पे ये चेंज होता नजर आ जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूं। डाटा को कीजिए सिलेक्ट, राइट क्लिक कीजिए इस पे और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अपडेट फील्ड। अभी देखिए कितना है, यहां पर 2 नंबर का चेंज आना चाहिए, 258 है, राइट क्लिक करो अपडेट फील्ड, देखिए ये हो गया 258 नहीं सॉरी 558 था, 548 था, अब कितना हो गया है 550, यानी 2 नंबर हमारे इंक्रीज हो गए। मैं फिर करके दिखाता हूं। यहां पर मान लीजिए मैं इसको 1 नंबर बढ़ा देता हूं, 90 कर देता हूं।
ठीक है, तो यहाँ पे 550 की जगह कितना हो जाना चाहिए 551, तो अपडेट फील्ड कर दो, ये देखो 551 हो गया, मतलब आपको दोबारा से टोटल करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा लेसन जो आज हमने करना था। इसमें कुछ डिजाइनिंग की कमांड्स हैं जो मैंने थोड़ा बहुत इसमें बताया है, बाकी आप लोग घर पे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम, you all have my WhatsApp number, you can contact me anytime. Okay beta, now here I am ending this lesson. Lesson name was working with tables. That was the lesson number 4. Okay, goodbye and have a nice day.